श्री गुरुवे नमः। अंतर विराजित परम पावन आचार्य प्रवर के चरणों में वंदन। समुपस्थित श्रोताओं, आज 15 अगस्त का दिन स्वतंत्रता दिवस और विषय दिया गया है सुखी बनो। मुझे लगता है कि लोग दुख से आजादी पाना चाहते हैं, पर यह जो भीड़ देख रहा हूं, जिसमें मुझे ऑडिटोरियम कमेटी वालों ने कहा था कि महाराज हम सीढ़ियों में किसी को नहीं बिठाएंगे, और यहां सीढ़ियों के बाद नीचे भी लोगों को बिठाना पड़ रहा है, इसका अर्थ यह है कि दुनिया में दुख ज्यादा है, तभी लोग सुखी बनना चाहते हैं। मैं ऐसा तो नहीं सोचना चाहूंगा कि मेरे सामने जितनी परिषद बैठी है वो दुखी है इसलिए आई है, पर मेरे ख्याल से कुछ लोग ऐसे हैं जिनके भीतर में दुख है, कुछ लोग ऐसे हैं जो दुखी बनने से डरते हैं, चाहते हैं कि मैं सुखी बनने के फार्मूला पहले ही सीख जाऊं ताकि भविष्य में कभी दुखी ना बनूं। और कुछ लोग हो सकते हैं कि बाहर गर्मी से दुखी थे इसलिए एसी हॉल में आ गए। जो भी हो, सुखी बनने का साधन है। मैं उन सूत्रों की चर्चा करना चाहूंगा जिनसे आदमी सुखी बन सकता है, सुखी रहता है। और ये सारे सूत्र सिखाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। एक बार तो मैं घबरा रहा था कि अभी पहले आचार्य तुलसी गाथा का एक प्रसारण किया गया, लोग बाहर इतने ज्यादा खड़े थे कि उसी वीडियो को दोबारा दिखाना पड़ा, और मुझे अभय कह रहा था कि हॉल में ऑलरेडी सारे लोग भर गए हैं और बाहर और है, कि मुझे 1 घंटा वापस बोलने का ना बोल दे, पर ऐसा कोई अवसर नहीं लगता है। मैं उन सूत्रों की चर्चा करना चाहूंगा जो सूत्र मेरे ईजाद किए हुए नहीं हैं। ये सूत्र वह है जो हमें विरासत में, परंपरा में मिलते आए हैं। उन सूत्रों को आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, बांटना चाहूंगा। इन सूत्रों को हमें दिया है युग प्रधान प्रेक्षा प्रणेता आचार्य श्री महाप्रज्ञ ने। आदमी दुखी क्यों है? सबसे पहले उस कारण की खोज करें। इसका सबसे बड़ा कारण, जो महत्वपूर्ण कारण है, वह है कि आदमी या तो अतीत में जीता है या भविष्य में जीता है। मैं आपके सामने 5 सूत्रों की चर्चा करना चाहूंगा। उसमें पहला सूत्र है भाव क्रिया। पहला सूत्र क्या है? आप लोग कभी स्कूल गए नहीं गए? गए हैं तो टीचर यदि कुछ पूछता है तो वापस जवाब देना पड़ता है। यही समझ ले कि एक छोटी सी क्लास है। पहला सूत्र क्या है? भाव क्रिया। हम क्रिया करते हैं, क्रिया का मतलब एक्शन, और एक्शन में यदि हमारा कॉन्शियस, यदि हमारा भाव उसके साथ न जुड़े तो वह क्रिया केवल द्रव्य क्रिया हो जाती है, वह भाव क्रिया नहीं रहती। भाव क्रिया का अर्थ है कि जो क्रिया करें उसी क्रिया में दत्तचित्त हो जाना। भाव क्रिया के 3 अर्थ मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। भाई लोग जहां भी हैं अब अपना स्थान ग्रहण कर लें। भाव क्रिया का पहला अर्थ है वर्तमान में जीना। आदमी या तो अतीत में जी के दुखी है या भविष्य में जी के दुखी है। वर्तमान में रह करके आदमी दुखी बन नहीं सकता। ज्यादातर हमारा दुख क्या है कि मेरे साथ में ऐसी घटना घट गई, मुझे उसने ऐसा कह दिया, मेरे साथ मेरे भाई ने ऐसा किया। यदि आपको आपके पति ने या पत्नी ने कुछ कह दिया, कहने के बाद उसकी प्रतिक्रिया या उसका अनुचिंतन घंटों घंटों तक चलता है कि मुझे ऐसा क्यों कह दिया, मुझे ऐसा कह दिया, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। जो कुछ भी हम अतीत में जीते रहते हैं और उस अतीत की घटना के कारण बार बार दुखी बनते हैं। उदाहरण के लिए
जैसे किसी ने किसी एक आदमी को थप्पड़ मार दी। थप्पड़ मारने का मतलब है कि उसे 2 मिनट तक, 5 मिनट तक उस थप्पड़ का दर्द महसूस होगा, पर उसके बाद वो 2 घंटे तक या 2 दिन तक दुखी होता रहेगा कि उस आदमी ने मुझे थप्पड़ मारी। अरे मारी वो तो समय चला गया, आपका जो दर्द था वो भी ठीक हो चुका है, पर आप उसे सोच सोच करके दुखी बनते हैं। तो यदि हम अतीत में जीना छोड़ दें, यदि हम अतीत में जीना छोड़ दें तो बहुत से दुखों से बच सकते हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ वर्तमान में जीना है। या हम जीते हैं भविष्य में, यदि घाटा लग जाएगा तो क्या होगा, यदि रेड पड़ जाएगी तो क्या होगा, यदि घर में झगड़ा हो गया तो क्या होगा, मैंने बहू को ऐसे कहा वो कह देगी तो क्या होगा। ये तो के चक्कर में लोग दुखी बनते चलते हैं। तो हम या तो जीते हैं पास्ट में या जीते हैं फ्यूचर में, प्रेजेंट में नहीं जीते। कहने वाले ने बहुत सुंदर कहा है, पास्ट इज हिस्ट्री। जो अतीत है वो बीत चुका है, उसे अब आप किसी भी तरीके से बदल नहीं सकते। फ्यूचर इज मिस्ट्री। जो भविष्य है वो एक रहस्य है, क्या होगा किसे पता है। आप दुखी क्यों हो रहे हैं कि भविष्य में ऐसे करूंगा, वो करूंगा, ये हो नहीं जाए, वो हो नहीं जाए। अब ये क्या पता है कि कल आप रहोगे या नहीं रहोगे। दुखी क्यों हैं, भाग क्यों रहे हैं कि मैं मेरे बेटे के लिए करोड़ों रुपए की संपत्ति कर दूं, पोते के लिए कर दूं, पड़पोते के लिए कर दूं, 3 बेटे हैं 3 मकान बना दूं, क्या पता आप कल रहोगे या नहीं रहोगे। तो या तो हम जी रहे हैं अतीत में या जी रहे हैं भविष्य में। तो उन दोनों से बचकर के केवल वर्तमान में जीना। पास्ट इज हिस्ट्री, फ्यूचर इज मिस्ट्री, सो लिव इन प्रेजेंट। आप केवल वर्तमान में जीना सीख जाए, आप देखेंगे कि आपका काफी दुख कम हो गया। मैं कहता हूं कि 80% या 70% दुख का कारण हमारा भविष्य या भूत में जीना है। सारे घरों के झगड़े, दोस्तों के झगड़े, बिजनेस के रिलेशन इसलिए खराब हैं क्योंकि उनके ऊपर में अतीत का बोझ शामिल है। कोई एक आदमी पहाड़ पे चढ़ता है और उसके ऊपर में 50 किलो की गठरी लाद दी जाए और कहा जाए कि ऊपर चढ़ो, तो वो नहीं चढ़ सकता। जैसे जैसे ऊपर चढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे उसे अपनी गठरी हल्की करनी होती है। पर आप लोग अतीत के बोझ को अपने ऊपर लेकर के चलते हैं। उसने मुझे ऐसे कहा था इसलिए मैं उससे बात ही नहीं करूंगा। ये क्या है? ये अतीत में जीना है, इसलिए आप दुखी हैं। यदि हम घर की सफाई ना करें, कल्पना कर लें कि रसोई घर में आप लोगों को एक छोटा सा होमवर्क करना है कि 15 दिन तक सफाई नहीं करनी है। न कोई बर्तन धोने हैं, न कोई कचरा निकालना है, न कोई भोजन का बचा हुआ जूठन बाहर फेंकना है। क्या 16वें दिन आप उस रसोई में घुस सकेंगे? नहीं। एक गार्बेज, उसको यदि इकट्ठा कर लिया तो हम न रसोई में रह सकेंगे न घर में रह सकेंगे। तो ये जो विचारों का मन पे इतना बड़ा गार्बेज बोझ ले रखा है, उसको लेकर के आप सुखी कैसे बन सकते हैं? तो वर्तमान में जीने के लिए उस गार्बेज को छोड़ दें, अतीत को छोड़ दें, भविष्य को छोड़ दें, केवल वर्तमान का आनंद लें। यह है भाव क्रिया। भाव क्रिया का दूसरा अर्थ है होश पूर्वक काम करना। जिस समय जो काम करें उस समय में आपका ध्यान वही होना चाहिए। यदि आप मेरा भाषण सुन रहे हैं तो उस गेट की तरफ मत देखिए। किसी ने खटखट किया है तो आप खटखट सुन लीजिए या मेरा भाषण सुन लीजिए। यह भाव क्रिया नहीं है। हम खाना भी खाते हैं और टीवी भी देखते हैं, हम मोबाइल पे बात भी करते हैं और खाना भी खा रहे हैं, यही नहीं पता कि खाने में नमक ज्यादा था या चीनी ज्यादा थी। हो सकता है कभी कोई कंफ्यूज हो जाए, मुंह की जगह नाक में डाल लें तो गड़बड़ हो जाएगा। खाना खाते समय केवल खाना, चलते समय केवल चलना, बोलते समय केवल बोलना, सुनते समय केवल सुनना। यदि इस केवल को अपना लें तो बहुत सारी समस्याओं का सॉल्यूशन हो जाएगा। हम जिस समय भोजन करते हैं उस समय भी कुछ न कुछ सोचते रहते हैं। अभी आज ही मैं एक पुस्तक पढ़ रहा था आचार्य महाप्रज्ञ की, अपना दर्पण अपना बिंब।
उसमें लिखा था कि जो व्यक्ति खाना खाते समय सोचता है वो एक बड़ा नुकसान कर बैठता है, क्योंकि जिस समय आप खाना खाते हैं उस समय हमारे शरीर के रक्त को, ब्लड सर्कुलेशन को डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र की ओर दौड़ना पड़ता है, वहां पे ब्लड की जरूरत ज्यादा होती है। और उसी समय यदि आप सोचते हैं तो वो ब्लड की सप्लाई दिमाग की ओर जाने लग जाती है, तो हमारा डाइजेशन खराब हो जाता है, क्योंकि हम भाव क्रिया के साथ काम नहीं कर रहे हैं। खा तो रहे हैं क्योंकि खाना जरूरी है, हो सकता है जबरदस्ती भी हो, आपको कह दिया हो कि खाना खाए बिना घर से बाहर नहीं जाना है, तो तू चल मैं आया, खा लिया, पर उस खाने के साथ में यदि लिविंग एक्शन नहीं है तो वो भाव क्रिया नहीं है। तीसरा है भाव क्रिया का अर्थ हर समय जागरूकता। आपके भीतर में यदि एकाग्रता होगी, कंसंट्रेशन होगा, तो आपका 2 घंटे का काम 1 घंटे में हो सकता है। आप अकाउंट्स मिलाने बैठ जाएं और उस समय यदि किसी ने आपका ध्यान भटका दिया तो क्या होगा? सारी कैलकुलेशन बिगड़ जाएगी। यदि आप रसोई बनाने बैठे हो, दूध को उफानने के लिए छोड़ दिया और ध्यान इधर उधर चला गया तो क्या होगा? उसमें भी भाव क्रिया की आवश्यकता है। दुकान पे बैठे हैं और ग्राहक आए, आपका ध्यान यदि उसकी तरफ नहीं है तो क्या होगा? या तो वो चला जाएगा या फिर कुछ लेके चला जाएगा। हर समय भाव क्रिया की जरूरत है। जिस समय जो काम करें होशपूर्वक करें, जिस समय जो काम करें वर्तमान में जिए और हमेशा जागरूकता का अभ्यास करें। तो पहला सूत्र क्या है? याद नहीं हुआ? पहला सूत्र क्या है? भाव क्रिया। दूसरा सूत्र प्रतिक्रिया विरति। जहां पर भी क्रिया है उसके साथ में कोई ना कोई प्रतिक्रिया जुड़ी रहती है। हर एक्शन के पीछे एक रिएक्शन है और उस रिएक्शन से बचना सुखी बनने का दूसरा महत्वपूर्ण फार्मूला है। और हमारी तो आदत पड़ गई रिएक्शन करने की। किसी ने आपको गाली दी, इतने में रिएक्शन, गुस्सा तैयार है। और किसी ने कह दिया आज तो बहुत खूबसूरत लगते हो, चेहरा खुश हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? यू आर द पपेट ऑफ द अदर्स हैंड। आप दूसरों के हाथों की कठपुतली हो, जो जैसे नचाए वैसे आप नाचते हो। किसी भी आदमी का मूड खराब करना है, 2 मिनट की बात है। क्या हुआ? आपने अपना रिमोट कंट्रोल क्या दूसरे को दे दिया? जैसे टीवी के चैनल बदलते हैं वैसे कोई भी आए आपका मूड बदल जाए? नहीं। प्रतिक्रिया से विरत रहना सीख जाएं। एक्ट, डू नॉट रिएक्ट। आप एक्शन करें, रिएक्शन नहीं करें। किसी दूसरों के हाथ के चाबी के खिलौने न बने। बहुत से लोग बुजुर्ग हैं, उनके समय में डिजिटल खिलौने नहीं थे। एक चाबी का खिलौना हुआ करता था जिसमें चाबी भरते थे और वो खिलौना चलने लग जाता था, गाड़ी दौड़ने लग जाती थी। आप वो ना बने कि जो मर्जी आए आपकी एक चाबी भर जाए और आप उसके ऊपर चलने लग जाएं। प्रतिक्रिया से विरति बहुत आवश्यक है। वो सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, अर्थात राग जनित भी हो सकती है, द्वेष जनित भी हो सकती है। और प्रतिक्रिया कितनी सूक्ष्म है। कुछ नहीं, आप गाड़ी चला रहे हैं और यदि एक गाड़ी वाला पास में से ओवरटेक करके चला जाए तो आपको गुस्सा आ जाता है। उसने टक्कर मार दी क्या? नहीं। बम्पर तोड़ दिया? नहीं। फिर भी ये इरिटेशन है कि उसने मुझे ओवरटेक क्यों कर दिया, अब मैं गाड़ी तेज चलाऊंगा। ये एक छोटी सी प्रतिक्रिया है। प्रतिक्रिया बहुत सूक्ष्म है। आपके पड़ोसी के पास में कोई अच्छी साड़ी पहनी हुई है, आपके मन में एक रिएक्शन हो गया। किसी पार्टी में गए और वहां पे आपने गहने इसलिए पहने कि कोई मुझे देखेगा, मैं दिखाऊंगी, कुछ बोलेगा, कुछ कमेंट करेगा, और यदि कोई कमेंट कर दे तो प्रतिक्रिया है, और कमेंट ना करे तो भी मुंह फूल जाएगा कि इतने बढ़िया गहने साड़ी पहनी, किसी ने कोई कमेंट ही नहीं किया। ये सारी प्रतिक्रियाओं का जाल बिछा पड़ा है। इन प्रतिक्रियाओं से जिस दिन बच जाएंगे, हम हमारा काम करें, दूसरों के लिए ना करें। जो उचित है, जो सम्यक है वह करें, देखा देखी ना करें, होड़ ना करें, तो बहुत सारी समस्याओं से बचा जा सकता है। यदि किसी ने आपको गाली दी, आप क्या करते हैं? किसी ने मूर्ख कह दिया तो क्या करेंगे? तू महामूर्ख।
तेरा बाप मूर्ख, दादा मूर्ख, परदादा मूर्ख, लड़दादा मूर्ख, सरदादा मूर्ख, पता नहीं कहां तक पहुंच जाएंगे। और यदि आपने कोई जवाब नहीं दिया तो क्या होगा? उसकी गाली उसके पास रह जाएगी। आवत गाली एक है और जावत होत अनेक। आवत गाली एक है, जावत होत अनेक, और जो गाली जावे नहीं रहे एक की एक। तो यदि हम प्रतिक्रिया न करें, रिएक्शन ना करें, तो सामने वाला आदमी हार जाएगा। और यदि हमने प्रतिक्रिया कर दी तो ये झगड़े की जड़ शुरू हो जाएगी और पता नहीं है प्रतिक्रियाओं का जाल कहां तक चलता चलेगा। दो कांच आमने सामने रख दें और फिर देखें कि उनका रिएक्शन, रिफ्लेक्शन कहां तक जाता है, इसका कोई अंत नहीं है। इसलिए इस प्रतिक्रिया को रोकना सीख जाएं। जिस दिन इस प्रतिक्रिया को रोकना सीख जाएंगे उस दिन बहुत सारी समस्याओं का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो दूसरा सूत्र क्या है? प्रतिक्रिया विरति। प्रतिक्रिया मत सीख लेना, पूरा है प्रतिक्रिया विरति। दूसरा क्या है? पहला, दूसरा, तीसरा सूत्र है मैत्री। मैत्री का अर्थात फ्रेंडशिप। यदि फ्रेंडशिप किसी एक या दो के साथ हो तो वो राग है, और यही मैत्री यदि सभी जीवों के साथ हो तो वो विराग है। हमारी मैत्री की भावना इतनी पुष्ट होनी चाहिए कि हम वो काम करें जिससे किसी को भी कष्ट ना हो। आप दूसरों के साथ ऐसा कोई व्यवहार ना करें कि जो आपको पसंद ना हो। आप वो क्रिया करें जिसमें आपको यह लगता हो कि यदि मेरे साथ ऐसा व्यवहार होता तो मुझे कैसा लगता। तीसरा सूत्र, मैत्री बहुत सूक्ष्म है। मैत्री का अर्थ किसी को जन्मदिन का बर्थडे विश कर देना ही नहीं है। मैत्री का अर्थ इतना ही नहीं है कि किसी के साथ में आपने फ्रेंडशिप डे पे एक बेल्ट बांध दिया और आपकी मैत्री हो गई। मैत्री का अर्थ है सब जीवों को अपने समान समझना। भगवान महावीर ने कहा आय तुले पयासु, कि सभी जीवों को अपने समान समझो। सब भूयप भूयस्य सम्मम भूयाई पासो, कि जितने भी प्राणी हैं संसार में, मनुष्य ही नहीं चाहे वो तिर्यंच ही क्यों न हो, उनके साथ भी मैत्री का प्रयोग करो। किसी की हिंसा मत करो। यदि आपके भीतर में मैत्री नहीं है तो आपके दुखी बनने की 99.9% चांसेस है। क्योंकि यदि आपके भीतर में मैत्री नहीं है, शत्रुता है, तो आप किसी न किसी का बुरा सोचोगे। और जो दूसरों का बुरा सोचता है, जो दूसरों के लिए खड्डे खोलता है, वो स्वयं उस खड्डे में गिर जाता है। और कुछ होगा या नहीं होगा, आपका खून तो जलता ही रहेगा, वो जले या ना जले। तो आप मैत्री का प्रयोग करें। ये नहीं हो कि मेरी ये इच्छा हो कि मेरे कारण हुआ या नहीं हुआ, दूसरे का कुछ न कुछ नुकसान होना चाहिए। पूछा गया कि आदमी दुखी क्यों? बहुत छोटा सा उत्तर दिया कि पड़ोसी सुखी क्यों। पड़ोसी सुखी है इसलिए आदमी दुखी है, ये तो कोई कारण नहीं है। पर ये जो ईर्ष्या की भावना है कि वो उसे सुख न मिल जाए, मैं चाहे दुखी हो जाऊं, मैं तो डूबूंगा पर उसको लेके डूबूंगा, ये भाव जहां भी होंगे वहां आदमी सुखी बन नहीं सकता। बंधुओं, एक छोटी सी कहानी याद आ गई। एक बार की बात है, एक बांग्लादेशी, एक पाकिस्तानी और एक हिंदुस्तानी, तीनों जन सऊदी अरब गए। सऊदी अरब में उन तीनों ने शराब पी ली, और शराब तो बैन है, प्रतिबंधित है। शराब पी, पुलिस ने पकड़ा और ले जा करके वहां के बादशाह के सामने खड़ा किया। बादशाह ने कहा तीनों का अपराध क्या है? बोला इन तीनों ने शराब पी है। शराब पी है तो बादशाह ने कहा कि तीनों को 100 कोड़े मारे जाएं। वहां तो आज भी कोड़े चलते हैं, 100 कोड़े मारे जाएं। बोला ठीक है। किसी ने कह दिया कि बादशाह, आज तो आपकी 66वीं बेगम का 18वां जन्मदिन है, खुशी का दिन है। बादशाह खुश हुआ, 66वीं बेगम का 18वां जन्मदिन, तो एक बख्शीश भी मिलनी चाहिए। उन तीनों से कहा कि तुम्हारी एक एक इच्छा पूरी की जाएगी। बांग्लादेश वाले ने कहा जहां पना मेरी इच्छा है
कि मेरे पीठ पर एक तकिया बांध दिया जाए। दिमाग वाला आदमी था, पीठ पे तकिया बांधा और 100 कोड़े पड़ने शुरू हुए, पर 60-70 में वो तकिया भी फट गया और उसके बाद 20-30 कोड़े और खाने पड़े। पाकिस्तानी का नंबर आया, उसने कहा कि जहां पर मेरी इच्छा है कि मेरे पीठ पे 2 तकिए बांध दिए जाएं। कोई बिजनेसमैन होगा, गणित की उसने फटाफट की 60 में एक फटता है तो 120 तक तो मेरा काम चल जाएगा। कहा मेरे 2 तकिए बांध दिए जाएं। उसके 2 तकिए बांधे गए और उसे 100 कोड़े पड़े, पर उसके पीठ पे एक भी कोड़ा नहीं पड़ा। फिर हिंदुस्तानी का नंबर आया, बादशाह से कहा गया ये हिंदुस्तान का आदमी है। बादशाह ने कहा कि हिंदुस्तान तो अपना मित्र देश है, इसकी 2 इच्छा पूरी की जाएगी। बोला ठीक है। पूछा बोल हिंदुस्तानी तेरी क्या इच्छा है? बोला मेरी पहली इच्छा है कि मेरे 200 कोड़े मारे जाएं। तो अजीब आदमी है, बोल रहा 200 कोड़े मारे जाएं। बोला ठीक है। दूसरी इच्छा, बोला इस पाकिस्तानी को मेरे पीठ पे बांध दिया जाए। उसे कोड़े नहीं पड़े, उसे पड़वाना है, पड़ोसी को दुखी करना है। कोई आदमी सुखी कैसे हो जाए, किसी का नाम कैसे हो जाए, किसी का वर्चस्व कैसे बढ़ जाए, ये मैत्री का प्रयोग नहीं है। और यदि आप दूसरों को दुख दोगे तो कभी भी सुखी नहीं बन सकते। इसलिए यदि आपको सुखी बनना है तो दूसरा तीसरा फार्मूला है मैत्री, उसे आपको अपनाना ही होगा। आप सब जीवों के प्रति मैत्री का प्रयोग करें, सब प्राणियों के प्रति मैत्री का प्रयोग करें, और ये याद रखें कि सभी प्राणियों में आपका भाई भी आता है। बाकी सबसे तो मेरी मैत्री हो जाएगी, पर मैं मेरे भाई से जिंदगी भर बात नहीं करूंगा, तो ये काहे की मैत्री है? मैं एक पड़ोसी से खमत खामना कर सकता हूं, पर मैं मेरे भाई से नहीं कर सकता, मैं मेरी बहन से नहीं कर सकता, तो ये मैत्री अधूरी है। प्राणियों में आपके नौकर भी आते हैं, आपके कर्मचारी भी आते हैं, उनके साथ भी मैत्री का प्रयोग होना चाहिए। मैत्री जब यूनिवर्सल हो जाए तो वह सही अर्थ में मैत्री होती है, और उसी मैत्री का फायदा हर आदमी को मिल सकता है। वह सुखी बन सकता है, वो खुद दुखी नहीं होगा, और जिसकी सबके साथ मैत्री होगी, जो अजात शत्रु होगा, उसे कोई दूसरा भी जल्दी से दुखी नहीं बनाएगा। तो यदि आपको सुखी बनना है तो तीसरा सूत्र क्या है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सूत्र। चौथा सूत्र है मिताहार। आहार अर्थात भोजन, मित अर्थात सीमित। सीमित मात्रा में आहार करना चाहिए, क्योंकि जो आदमी ज्यादा खाता है वो दुखी बनता है। बहुत सारे कारण है। हो सकता है कि आपकी सोच बहुत अच्छी हो, आप में मैत्री के भाव भी हो, आप प्रतिक्रिया से विरत हो, भाव क्रिया भी करते हो, पर खाना बहुत ज्यादा खा लेते हैं। खाना ज्यादा खाएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे, और बीमार पड़ जाएंगे तो आपका दुखी होना बहुत स्वाभाविक है। इसलिए कहा गया कि मिताहार, कम खाना चाहिए। आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो एक बहुत छोटी सी चीज की ओर आप लोगों का ध्यान दिलाना चाहूंगा। हमारे कान कितने हैं? उसका काम क्या है? एक ही काम है। आंख कितने हैं? काम कितना है? एक ही काम है, देखना। नासिकाएं कितनी है? काम कितना है? सूंघना। मुंह, जीभ कितनी है? काम कितना है? 2, खाना और बोलना। उस पर डबल लोड दिया है तो आप आधा ही खाओ, पर आप उससे देखते हो कि ये 2 काम करती है तो इसे डबल खाऊं, वहां गड़बड़ है। और एक जीभ के साथ में 32 दांत दिए हैं, ये कहने के लिए कि खाओ कम, चबाओ ज्यादा, पर चबाने की बजाय दबाव ज्यादा हो गया। खाते चलते हैं, चबा चबा के खाने की जगह दबा दबा के खा जाते हैं, जैसे कोई टिफिन बॉक्स को भर रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। मिताहार का प्रयोग हो। आचार्य तुलसी ने कहा, क्यों, कैसे, कितना, कहां, कब भोजन करनीय, भोजन वेला में रहे ये बातें स्मरणीय।
कब खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, क्यों खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, इन सब बातों को जो आदमी जानता है वो मिताहार का प्रयोग कर सकता है। मिताहार का अर्थ केवल कम खाना ही नहीं है, मिताहार का अर्थ है आहार विवेक। क्या खाना वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है। न्यूट्रिशन की सभी जरूरत की चीज आप खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं? आप जरूरत से ज्यादा तो नहीं खा रहे हैं। खाने के बीच में गैप कितना है? आजकल की हमारी चर्या बदल चुकी है। पुराने जमाने में लोग रात्रि भोजन का त्याग कर लेते थे और वो ये समझते थे कि ये धर्म है। आज के लोग भी यही मानते हैं कि रात्रि भोजन का त्याग कर लिया वो धर्म है, पर यह धर्म से ज्यादा एक विज्ञान है। कैसे? हमारे शरीर में भोजन को पचने के लिए 3 घंटे की जरूरत पड़ती है आमतौर पे, और जब जब सूर्य का प्रकाश साथ में होता है तो भोजन का डाइजेशन तेज होता है। इसलिए पहले यह होता था कि सूर्य अस्त होने से पहले पहले खाना खा लेते थे। दूसरा कारण कि जिस समय हम सो जाते हैं उस समय हमारे शरीर के सारे अवयव विश्राम की मुद्रा में आते हैं, तो हमारा जो डाइजेशन है वो भी धीरे हो जाता है, कमजोर पड़ता है। तो शाम को 6 बजे तक खाना खाते थे, 9 बजे तक ज्यादातर पचने का काम हो जाता था, 9:30 10 बजे आदमी सो जाया करता था। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। आजकल क्या होता है कि 9 साढ़े 9 बजे घर पे आते हैं, टीवी देखते हुए खाना खाते हैं, 10 साढ़े 10 बजे खाना होगा और 11 साढ़े 11 सो जाएंगे, और फिर कुछ दिन बाद कहेंगे कि एसिडिटी की प्रॉब्लम है, गैस की प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि हमारा खाने का समय सही नहीं है। तो ये एक विज्ञान था जिसे हम भूल चुके हैं। कोई बात नहीं, अपना सकें तो अच्छा, और न भी अपना सके तो कम से कम मात्रा का विवेक जरूर कर दें कि कितना खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, जितनी भूख हो। एक सिंपल से एग्जाम्पल में समझें तो हमारे पेट के 4 हिस्से कर दीजिए। मेंटली किसी चीज से मत कर बैठना, मेंटली सिर्फ एक दिमाग से कि इतना है, उसमें 50% खाने के लिए, 25% पानी के लिए और 25% हवा के लिए, इतना छोड़ दें तो आपका मिताहार स्वतः ही सिद्ध हो जाएगा। और सबसे बड़ी अच्छी चीज है कि उनोदरी की तपस्या का लाभ भी आपको मिल जाएगा। जितना भूख हो उससे एक आध कम खाने की कोशिश करें। यदि 1-2 कुआ भी कम खाते हैं, 1 रोटी भी कम खाते हैं, तो वह सहज मिताहार है। और आहार का तो पूरा विज्ञान है, उसे समझा जाए तो काफी चीजों की समस्याएं सॉल्व हो जाएगी। फिर यह शायद कोलेस्ट्रॉल की जो प्रॉब्लम है वो भी काफी हद तक रुक जाएगी, डायबिटीज की जो प्रॉब्लम है वो भी काफी हद तक रुक जाएगी। पर कभी कभी समस्या आती है, लोग कहते हैं कि महाराज आप तो कहते हो मिताहार, और यहाँ पे व्यवस्था समिति ने जो भोजनालय खोल रखा है वहां जाने के बाद ये फार्मूला याद नहीं रहता, इतना अच्छा खिलाते हैं कि खाते ही जाओ। यहां पे कंट्रोल की जरूरत है। लोग दुखी हो जाएंगे, बोलेंगे महाराज आपने क्या भाषण दे दिया। आवश्यकता है संयम की, कि हमारे रसना के ऊपर में हमारा यदि कंट्रोल हो जाए, हमें क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, तो हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा, और यदि स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो हम दुखी नहीं बनेंगे। इसके साथ साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र मिताहार के साथ जुड़ा है। रहस्य की बात वो अब बता रहा हूं कि यदि हम ज्यादा खाते हैं तो हमारे विचार ज्यादा आते हैं। यदि आपका भोजन नहीं पचेगा तो नेगेटिव थॉट्स ज्यादा आएंगे। यदि आप खाना प्रॉपर खाएंगे, उसका पाचन सम्यक होगा, तो नकारात्मक विचार कम आएंगे, तो आप दुखी नहीं बनेंगे। ये इसके पीछे का आध्यात्मिक फार्मूला है। तो चौथा सूत्र क्या है? ठीक से याद नहीं हुआ? मिताहार। पहला क्या था? दूसरा, तीसरा, चौथा मिताहार। 5वां सूत्र यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, यह है मित भाषण, अर्थात कम बोलना। ज्यादातर दुख
या समस्याएं बोलने के कारण पैदा होती है। आप किसी को कुछ बोल बैठते हो, या तो आप दुखी हो जाते हो या सामने वाले को दुखी कर देते हो। तो बोलने में यदि संयम कर लिया जाए तो काफी दुखों से छुटकारा मिल सकता है। मित भाषण का अर्थ कम बोलना भी है और मित भाषण का अर्थ विवेक पूर्वक बोलना भी है। कहां बोलना चाहिए, कितना बोलना चाहिए, दो जन के बीच में नहीं बोलना चाहिए, किसी के पीठ पीछे उसकी चुगली नहीं करनी चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, किसी को जोर से गुस्से में नहीं बोलना चाहिए। ये सब मित भाषण के अंग हैं। और यदि आपने मित भाषण को अपना लिया तो आप अपने आप सुखी बन जाओगे, क्योंकि ये जीभ एक ऐसी चीज है जो कुछ न कुछ बोल देती है, और बोलने के बाद या तो महाभारत हो जाता है, कहानी नहीं दोहराऊंगा, आप लोग जानते हैं। जीभ एक ऐसी है जो झगड़ा भी करा सकती है। दांत ने एक बार जीभ से कह दिया कि तू बहुत ज्यादा आती जाती है और मुझे इसके कारण खुलना बंद होना पड़ता है, या तो सिचली बैठ जाओ, स्थिर बैठ जाओ, नहीं तो मैं दांतों के बीच में कीचड़ दूंगी। धमकी। जीभ ने कहा धमकाने की जरूरत नहीं है, मैं यदि कुछ भी उल जुलूल बोल गई हूं तो तुम सारे के सारे 32 बाहर आ जाओगे। रही मन जिह्वा बावरी, कह गई आल पंपाल, आप ही तो भीतर गई और जूती खाए कपाल। यह जीभ बड़ी खतरनाक है। यह तो खुद बोल करके चली जाती है और मार जो पड़ती है कपाल को पड़ती है, गाल को पड़ती है, दांत को भुगतना पड़ता है। जीभ का कभी कुछ नहीं बिगड़ा। तो इसलिए मित भाषण का अभ्यास बहुत जरूरी है। कहां बोलना चाहिए, कितना बोलना चाहिए। बोलने में एनर्जी बहुत लगती है। आप लोग देख रहे हो बोलने में क्या जोर पड़ता है। महाराज खड़े हैं चुपचाप आराम से माइक पे बोल रहे हैं, पर मुझे पता है कि मेरे पसीने की बूंदें कैसे टपक रही है। 24 घंटे पत्थर तोड़ना और 24 घंटे तक बोलना, दोनों में बोलने में ज्यादा एनर्जी खत्म होती है। इसलिए मित भाषण बहुत जरूरी है। और मैं तो मानता हूं यदि महिलाएं मित भाषण सीख जाएं तो आधे लोग तो ऐसे ही सुखी हो जाएंगे। फोन का बिल कम आएगा। हो सकता है मोबाइल वाले दुखी हो, पर कम से कम घर वाले जरूर खुश होंगे कि फोन का बिल कम आ रहा है। और मित भाषण का अभ्यास ये भी जरूरी है कि कहां पर क्या बोलना। एक बार की बात है, एक आदमी अमेरिका गया। वहां की टेक्नोलॉजी तो बहुत ज्यादा फास्ट चलती है, हर चीज। आजकल तो गूगल कार चल रहा है, जिसमें बैठो अपने आप फीड करो, गाड़ी अपने आप चलती है, ना कुछ करने की जरूरत, न रोकने की जरूरत। उस समय तक शायद गूगल कार नहीं आई थी, दूसरी कार थी। उसमें यह सिस्टम था कि उसको बोलो, जो कुछ भी एक कमांड फिक्स कर दो, वॉइस कमांड, तो वो गाड़ी अपने आप चल जाती है, और स्टॉप बोलो तो गाड़ी रुक जाती है। हिंदुस्तान का आदमी वहां गया, उसने पूछा, देखा, गाड़ी देखी, तो उस गाड़ी में न तो स्टीयरिंग था, न ब्रेक था, न क्लच था, न गियर था। उसने कहा गाड़ी है, एक डब्बा है। बोला डब्बा नहीं है, इसमें बैठो। बैठ करके उन्होंने वॉइस कमांड दी, गाड़ी चली। और स्टॉप बोला, गाड़ी रुक गई। बोला बहुत बढ़िया गाड़ी है, हिंदुस्तान में तो ऐसी गाड़ी नहीं है, सबसे पहले मैं ही लेके जाऊंगा। ये यहां के लोगों का बहुत क्रेज है, जिसको बोलते हैं दिखाने का, कि जब तक ऑडी या मर्सिडीज घर में नहीं आ जाए तब तक पता ही नहीं चलता सामने वाला करोड़पति है। आप इनोवा में बैठो तो भी वो आपको 10 किलोमीटर दूर छोड़ेगी, मर्सिडीज में बैठो तो भी 10 किलोमीटर ही दूर छोड़ेगी। सिर्फ ये एक स्टेटस है। उसने कहा कि मुझे ये गाड़ी चाहिए, और वॉइस कमांड क्या भरे। तो वॉइस कमांड में वो हिंदू बाबा बजरंग बली का भगत था, उसने कहा कि वॉइस कमांड भरो, बोल बजरंग बली की जय। इतने में गाड़ी चलनी चाहिए। उन्होंने वही कमांड भर दी। भर करके गाड़ी आई, दिल्ली लेकर के पहुंचा, और सारे परिवार वालों को इकट्ठा किया। इकट्ठा करके बोला कि नई गाड़ी लेके आया हूं, जब तक नहीं दिखाए तब तक तो गैस निकले नहीं। गाड़ी दिखाना तो बहुत जरूरी है। गाड़ी दिखाने के लिए सबको बुलाया, खाना वाना खिलाया। बोला गाड़ी एक डब्बा है। बोला डब्बा नहीं है, देखो बैठो सब। सबको बिठाया और बोला बोल बजरंग बली की जय। इतने में गाड़ी चल पड़ी।
अब वो आदमी गाड़ी लेकर के जा रहा था, सामने यमुना नदी आ गई, खुली थी। उसने देखा अब क्या करें, गाड़ी तो रोकना जरूरी है, पर रोके कैसे, वो फार्मूला भूल गया। बहुत दिमाग लगाया, बोला मैं तो भूल गया। अब लोग घबराए, सबने अपने अपने भगवान को याद करना शुरू किया। याद करते रहे, वो भी सोचता रहा, बड़ा दिमाग लगाया। यमुना नदी से जैसे ही 20 मीटर दूर था, उसे याद आया, जोर से बोला स्टॉप। गाड़ी रुक गई। रुकते ही सभी लोग बोले बोल बजरंग बली की। तो कहां पर क्या बोलना चाहिए, इसका विवेक बहुत जरूरी है। यदि हमारे भीतर में यह विवेक ना हो, जो मर्जी आए जहां पे बोल जाए, तो कुछ ना कुछ झगड़ा होगा, और उस झगड़े के कारण आपकी समस्या बढ़ जाएगी, आप दुखी बन जाओगे। तो 5वां सूत्र है मित भाषण, कम बोलना। आप लोग अपने आदर्श को देखें। हमारे आदर्श कौन है? परम पावन आचार्य श्री महाश्रमण जी। कन्हैयालाल जी तो मुझे कई बार कहते हैं, महाराज आज आचार्य श्री के पास गया और आधे घंटे तक मैंने मोनोलॉग किया, मैं अकेला बोलता रहा, आचार्य श्री हूं या सुनने के सिवाय कुछ भी नहीं बोले। मित भाषण, इतना कम बोलते हैं, यदि उसका 10वां हिस्सा भी हम लोग सीख जाएं तो दुखी नहीं बनेंगे। मित भाषण का सबसे अच्छा उदाहरण है जय जय ज्योति चरण, जय जय महाश्रमण का नारा तो बहुत लगा लेंगे, पर जहां कहीं उनके गुण को अपनाने का प्रसंग आएगा, वहां पे सब कुछ भूल जाएंगे। वहां मुझे याद करेंगे कि जो 40 मिनट तक बोल सकते हैं बोलते रहो। यदि हम मित भाषण सीख जाएं तो बहुत सारी समस्याओं का अंत हो सकेगा। घड़ी मेरे सामने है, 3:15 हो रहे हैं। मैंने 5 सूत्रों की चर्चा आपके सामने की। उन सूत्रों को दोहरा करके 15 मिनट का समय, 15 मिनट का समय प्रश्नोत्तर के लिए रखेंगे। पहले उन 5 सूत्रों को दोहरा लें ताकि आपको याद हो जाए। 5वां सूत्र क्या था? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला, तीसरा, 5वां, दूसरा, तीसरा, पहला, 5वां, चौथा, दूसरा, चौथा, तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। इन 5 सूत्रों की चर्चा मैंने आप लोगों के सामने की, और आपको ये 5 सूत्र यहां तो याद हैं, भिक्षु ऑडिटोरियम के बाहर भी इन 5 सूत्रों को याद रखें। ये 5 सूत्र ऐसे हैं जो आपको सुखी बनाने वाले हैं, आपको कभी दुखी नहीं बनने देंगे। ये 5 सूत्र प्रेक्षा ध्यान शिविर में सिखाए जाने वाले उपसंपदा के 5 सूत्र हैं। प्रेक्षा ध्यान के यदि उपसंपदा के 5 सूत्र आपको सुखी बना सकते हैं, तो प्रेक्षा ध्यान आपको क्या क्या बना सकेगा, ये आप स्वयं सोच सकते हैं। ओम अर्हत्।